हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत अच्छा रिस्पांस आया हमारी सीरीज़ के ऊपर, जो जम्मू एंड कश्मीर पार्टिकुलरली इसके ऊपर जो हमने एमसीक्यू की सीरीज़ की है जम्मू एंड कश्मीर के जनरल नॉलेज के ऊपर, जो कि हर एग्ज़ाम में मोस्टली जेकेएसएसबी के हर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए हमने इसको चूज़ किया। बाकी भी कंपोनेंट्स के ऊपर आपकी एमसीक्यू की सीरीज़ आएगी। जनरल साइंस के ऊपर बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि जनरल साइंस के ऊपर भी एमसीक्यूज़ लेकर आओ, तो वो उसका लास्ट टॉपिक बचा है जनरल साइंस का, तो वो मैम आपको करवा देंगी। उसके बाद एमसीक्यू सीरीज़ आ जाएगी। ओके, तो पॉलिटी के ऊपर भी आपकी एमसीक्यू की सीरीज चल रही है। ओके, तो एमसीक्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी इसकी आपको इंपॉर्टेंस बताई है कि एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करना, सॉल्व करना, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि जो आप मॉक टेस्ट देते हो वहाँ पर जानबूझकर इस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं ताकि उसको काफ़ी ज़्यादा टफ बनाया जाता है। टफ इस पर्पज़ से बनाया जाता है, अब जिस इंस्टीट्यूट की जितनी ज़्यादा टफ होगी तो बच्चे प्रेफर करते हैं उसी इंस्टीट्यूट की लेनी। ओके, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक एजेंडा कुछ और ही होता है। लेकिन एमसीक्यूज़ यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करते हो तो यहाँ पर क्या होता है, आपकी थोड़ी वो एनालिटिकल एबिलिटी बढ़ जाती है, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, किस तरह से आएंगे, क्या होगा, तो ये ज़्यादा बेटर रहता है। ओके, बट रेस्ट इज़ योर चॉइस। आप मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं मॉक टेस्ट लें, ऑनलाइन आप यूट्यूब के ऊपर एमसीक्यूज़ करना चाहते हैं तो वो कर लें। इट इज़ अप टू यू, इट इज़ योर चॉइस। ओके, तो इसमें मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, आपकी अपनी मर्ज़ी, जैसे आपको बेटर लगता है। बट चाहे मॉक टेस्ट दो चाहे एमसीक्यू करो, दोनों ही आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। तो कोई ना कोई एक चीज़ कर लो, दोनों करते वो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, तो अब देखिए बेसिकली क्वेश्चंस तो कम हुए, लेकिन अब ये है कि हम चल क्या रहा है कि एक्सप्लेनेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको सिखा रहा हूँ किस तरह से क्वेश्चंस के साथ डील करना है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। कल हमने कितने 6 क्वेश्चन किए थे ना हमने। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बता रहा है, द फर्स्ट हंस रूलर हु रूल्ड कश्मीर। तो हंस के बारे में आपको मालूम ही होगा। इनके बारे में हम एंशियंट इंडिया की जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्वेश्चंस के बाद हम देखते हैं गुफ्ताज। उन्हीं के टाइम के बाद जो है गुफ्ताज के बाद हुन्स का हमने देखा था कंट्रोल आया था, तो उनका कंट्रोल कश्मीर के ऊपर भी रहा था। अब यहाँ पर क्वेश्चन यही बता रहा है कि पहले हंस रूलर, ओके, हंस रूलर जिसने कश्मीर के ऊपर रूल किया, ओके, तो वो कौन था। तो ऑप्शन है आपके पास हुश्का, जलूका, विक्रम या मिहिर कुला। तो इनमें से इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट फैक्चुअल क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पर कुछ इतना ट्रिकी है नहीं, जस्ट आपको याद रखना कि पहला हंस रूलर जिसने कश्मीर के ऊपर रूल किया था वो था मिहिर कुल्ला। ओके, और ये इज़ नोन फॉर हिज क्रुएलिटी। ओके, डायरेक्ट ऐसे बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा आपको, क्योंकि हुन्स चाहे कश्मीर के ऊपर रूल किया चाहे कहीं भी रूल किया हो उन्होंने, तो दे वर नोन फॉर देयर क्रुएलिटी। उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या बता रहा है, लास्ट रूलर ऑफ उत्पाला डायनेस्टी। अब देखो जो भी डायनेस्टीज़ हैं, वेदर इट इज़ कारकोटा, उत्पला, गुफ्ता, लोहारा, जो भी डायनेस्टी है, जब मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था पार्टिकुलरली फोकस रखना, फर्स्ट रूलर कौन है इस डायनेस्टी का, लास्ट रूलर कौन है इस डायनेस्टी का, और इम्पॉर्टेंट रूलर जो इस डायनेस्टी का है, इन तीनों के नाम और इन तीनों का जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है वो सब कुछ आपको याद रखना है। ओके, तो लास्ट रूलर पूछा है उत्पाला डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन है, तो ऑप्शन है आपके सामने अवंती वर्मन, उसके बाद है आपके पास ऑप्शन शंकर वर्मन, और ऑप्शन से है आपके पास सूरा वर्मन। तो आप खुद से कोशिश कीजिए इसका जवाब देने की। इसका जवाब क्या होगा, पहले वीडियो को पॉज किया करें और उसके बाद देखें क्या इसका जवाब होगा, पहले खुद से दिया करो। ओके, तो इसका जो इसका जो लास्ट रूलर है, यस, जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, सूरा वर्मन जो है इज़ रिगार्डेड एज द लास्ट रूलर ऑफ उत्पाला डायनेस्टी। और उत्पाला डायनेस्टी की अगर हम बात करें, अवंती वर्मन क्या थे, अवंती वर्मन जो है फाउंडर है किसके, उत्पाला डायनेस्टी के। ओके, और जो है इनके बाद जो सक्सेसर आए थे इनके, उसका नाम था शंकर वर्मन। ठीक है, तो लास्ट रूलर सूरा वर्मन। क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महमूद गजनी अटैक्ड कश्मीर। तो महमूद गजनी आपको मालूम होगा नॉर्थ इंडिया पे इन्होंने अटैक किया था, और इनके कॉन्टेम्प्रेरी एक स्कॉलर भी थे, एक राइटर भी थे, जो हम किस में पढ़ते हैं, जब हम फॉरेन अकाउंट्स के बारे में पढ़ते हैं, अल-बैरूनी, जिन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, अल-बैरूनी ने लिखी थी तारीख़ हिंद। तो महमूद गजनी ने किसके टाइम पे अटैक किया, ऑप्शन ए है आपके पास पारोगुफ्त, ऑप्शन बी कवीन दिद्दा, ऑप्शन सी श्री गुप्त, ऑप्शन डी समंद्र गुप्त।
ओके, तो अगर किसी ने एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री पढ़ी हुई उसको थोड़ा ये ऑप्शंस देखकर शायद हंसी भी आई होगी, लास्ट के 2 ऑप्शंस देखकर। ओके, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका क्वीन दिदा। अगर क्वीन दिदा नहीं है, वहाँ पर अगर ऑप्शन में शामगुप्त भी है, ओके, KSHEMA, शामगुप्त जो है उस वक्त रूलर थे जिसके टाइम पे महमूद गजी ने अटैक किया। बट ये क्या थे? एक नॉमिनल हेड ही थे। डी फैक्टो रूलर जो था, जो रियल पावर एक्सरसाइज कर रहा था, वो कौन था? वो क्वीन दिदा थी। ओके, तो इसीलिए हम क्या पढ़ते कि महमूद गजी ने किसके टाइम पे अटैक किया था? क्वीन दिदा के टाइम पे, बिकॉज ही वाज द डी फैक्टो रूलर, यही कर रही थी, सब कुछ इसी के नाम पे चल रहा था। शामगुप्त तो बस ही वाज जस्ट द नॉमिनल हेड। ओके, तो नाम का रूलर शामगुप्त था, तो इसलिए अगर क्वीन दिदा की जगह शामगुप्त होगा तो आप शामगुप्त के साथ चले जाएंगे। ओके, तो यही चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। ओके, यही चीज़ें हैं। तो राइट आंसर क्वीन दिदा, और क्वीन दिदा नहीं होगी तो आप शामगुप्त के साथ चले जाएंगे। ओके, उसके बाद लास्ट रूलर ऑफ लोहारा डायनेस्टी। तो लोहारा डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन है? ओके, मैंने आपको ये भी बताया था इन डायनेस्टीज़ का सीक्वेंस भी याद रखना। ओके, जैसे सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी आई, उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई, कारकोटा डायनेस्टी आई, उत्पला डायनेस्टी आई, गुप्ता डायनेस्टी आई, और उसके बाद कौन सी आई? आपकी लोहारा डायनेस्टी। तो अब यहाँ पर पूछा है कि लास्ट रूलर कौन है लोहारा डायनेस्टी का। अब इस क्वेश्चन में क्या है, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन उनको हो जाती है, वो इसमें जयासिम्हा के साथ जाते हैं। तो अभी वो शायद सोच रहे हैं कि ऑप्शन में जयासिम्हा है नहीं। जयासिम्हा की अगर हम बात करें, इज रिगार्ड एज द लास्ट ग्रेट रूलर। ओके, लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ लोहारा डायनेस्टी, या फिर कुछ जगहों पे ये भी लिखा है कि लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर। ओके, बट वो लास्ट रूलर, उनके बाद भी लोहारा डायनेस्टी में रूलर आए थे। और इसका राइट आंसर क्या है? वनिता देव जो है ये लास्ट रूलर थे आपके लोहारा डायनेस्टी के। ओके, और उसके बाद जो है हम जब लोहारा डायनेस्टी ख़त्म करते हैं, उसके बाद डिक्लाइन ऑफ हिंदू रूल इन कश्मीर वैली हम पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम सुहादेव के बारे में पढ़ते हैं, और किस तरह से फॉरेनर यहाँ पर रिंचन आया था, शाहमीर आया था, और क्या क्या पॉलिटिकल इवेंट्स हुए यहाँ पर, वो हम पढ़ते हैं। ओके, तो लोहारा डायनेस्टी मैंने आपको बताया भी था, ये ऐसे मैंने कहा ऐसे याद रखें, KUGL कुग्ल, ये याद रखें। कारकोटा डायनेस्टी, उत्पला डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, लोहारा डायनेस्टी, सभी डायनेस्टीज़ के फर्स्ट रूलर, लास्ट रूलर एंड जो इम्पोर्टेंट रूलर होंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर जो होंगे, उनके नाम और उनका कंट्रीब्यूशन सब याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ये बता रहा है ह्यून सेंग विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो ह्यून सेंग के बारे में भी हम पढ़ते हैं, फॉरेन अकाउंट्स के अंदर पढ़ते हैं कि ह्यून सेंग का भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री, कश्मीर की हिस्ट्री को लिखने के लिए। ओके, ऑप्शन क्या क्या है आपके पास? ऑप्शन देख लीजिए, दुर्लभवर्धन, ललिता द्वितीय, जयापीड़ा, मुक्तापीड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या है यहाँ पर? ह्यून सेंग जो है वो ह्यून सेंग कश्मीर आए थे, आपको मालूम होगा कश्मीर आए थे, ये बारामुल्ला से ये इंटरव्यू हुए थे। तो ये किस रूलर के टाइम पे, कौन सा रूलर उस वक्त कश्मीर में रूल कर रहा था? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है दुर्लभवर्धन। तो दुर्लभवर्धन के टाइम पे ह्यून सेंग जो है वो कश्मीर में आए थे। ही वॉज अ चाइनीज़ ट्रैवलर, इसको प्रिंस ऑफ ट्रैवलर भी कहा जाता है। ओके, और ह्यून सेंग के बारे में हमने क्या पढ़ा था, अगर आपको याद होगा कि ह्यून सेंग जो है ये कश्मीर में लगभग 2 साल तक ये रहे थे कश्मीर में। नॉर्थ इंडिया इन्होंने ट्रैवल किया था, इन्होंने हिंदू स्क्रिप्चर, संस्कृत सब कुछ यहाँ पे पढ़ा था। ओके, और दुर्लभवर्धन की अगर हम बात करें तो दुर्लभवर्धन नाम आया यहाँ पर, तो दुर्लभवर्धन जो है ही इज़ रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी। ओके, तो उसके बाद हु इज़ कॉल्ड एज समंद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। तो समंद्रगुप्त ऑफ कश्मीर किसको बताया जाता है? सर समंद्रगुप्त ऑफ कश्मीर, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है ललिता द्वितीय, अशोका, पारोगुप्त या शामगुप्त। तो समंद्रगुप्त ऑफ कश्मीर, इसके पीछे क्या स्टोरी है, क्यों बताया जाता है, ये भी मैंने आपको समझाया था कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ के अंदर। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन है ललिता द्वितीय, क्योंकि ललिता द्वितीय भी जो समंद्रगुप्त हैं, जब हम गुप्ता डायनेस्टी पढ़ते हैं एंशिएंट इंडिया की, तो वहाँ पर हम उनके बारे में पढ़ते हैं दैट ही वाज अ वेरी ग्रेट कनकरर। और बिल्कुल इन्हीं की तरह यहाँ कश्मीर में जो ग्रेट कनकरर हैं वो ललिता द्वितीय रह चुके हैं। ओके, तो इन्होंने भी बहुत सारे एरिया जो है उनको कनकर किया था एशिया के अंदर, और फिर
इवन के कश्मीर से बाहर पहली बार हमने किसी रूलर के टाइम पे देखा था कि मैन लैंड कश्मीर के बाहर कन्क्विस्ट हुए थे और उनको जीता भी गया था। ओके, कनौज, तिब्बत, लद्दाख, इवन के कुछ जगहों पे ईरान का जिक्र किया हुआ है, बिहार, बंगाल, कलिंगा, साउथ इंडिया, गुजरात, मालवा, मारवाड़, सिंध, ऐसे जैसे बहुत सारे इलाके लिखे हुए हैं जो इसने कनकर किए थे। और हमने पढ़ा भी था कि इनका आर्मी कमांडर जो है चनकुरिया उनका नाम था, जिनके साथ मिलकर इनने ऐसे जैसे बहुत सारे कन्क्विस्ट किए हुए हैं। ठीक है, इवन के मार्तन टेम्पल जो सन टेम्पल है अनंतनाग के अंदर, वो भी इन्होंने ही बनवाया है, तो वो भी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन इनकी। बाबा बुट्टी के बारे में हमने पढ़ा था दैट ही वाज अ कोर्ट पोएट ऑफ ललितादित्य, जिनको ये कहाँ से कन्नौज से लेकर आए थे। तो ये सारी चीज़ें हम कारकोटा डायनेस्टी जब हमने पढ़ी थी तो सारे कंट्रीब्यूशन ललितादित्य के हमने वहाँ पे पढ़े थे। यहाँ पर जस्ट मैं आपको याद दिला रहा हूँ ये सारी चीज़ें। ओके, और यहाँ पर देखो ये ललितादित्य और ये मुक्तापीड़ा, ये एक ही का नाम है, ललितादित्य मुक्तापीड़ा पूरा नाम इनका था। एंड आपको मालूम है दुर्लभवर्धन जो है ये फाउंडर थे कारकोटा डायनेस्टी के, और कारकोटा डायनेस्टी के फाउंडर दुर्लभवर्धन, इनके जो सक्सेसर की बात करें, इनके लड़कों की बात करें अगर हम, तो उनमें से, ठीक है, उनमें से ही ललितादित्य मुक्तापीड़ा थे। ओके, देखो ये मैंने आपको बता भी दिया पीछे यहाँ पर चनकुरिया, तो चनकुरिया वाज द आर्मी कमांडर ऑफ, किसका आर्मी कमांडर था अभी मैंने आपको बताया, ललितादित्य का। ओके, तो इनके साथ ही मिलकर इन्होंने ये सारे जितने भी कॉन्क्वेस्ट किए हुए हैं इनके साथ मिलकर ही किए हैं। और देखो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुया वाज एन इंजीनियर, तो सुया जो थे ये क्या थे, इंजीनियर थे। किसके टाइम पे इंजीनियर थे, तो ये आपके पास ऑप्शन क्या है, पहले ऑप्शन देखो, अवंती वर्मन, पारोगुप्त, ललितादित्य या अशोका। तो ये जो है आपके अवंती वर्मन की अगर मैं बात करूं, अवंती वर्मन जो है ये फाउंडर है किसके, उत्पला डायनेस्टी के। और इन्हीं के टाइम पे जो सुया थे वो एक बहुत बड़े इंजीनियर रहे हैं, और कश्मीर के अंदर बहुत सारे उस वक़्त के प्रोजेक्ट इन्होंने किए। पार्टिकुलरली बताया जाता है कि जो झीलम था, झीलम में काफ़ी ज़्यादा फ्लड उस वक्त आते थे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी इन्होंने बहुत ज़्यादा मैकेनिज़्म, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है इन्होंने डेवलप किए थे। ओके, इसके अलावा एक नाम आता है शीरू, तो शीरू जो है ये नाम याद रखना, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवंती वर्मन, एंड अवंती वर्मन वाज द फाउंडर ऑफ उत्पला डायनेस्टी। और सुया उसी के टाइम पे इंजीनियर थे, या ऐसे पूछा जाएगा कि सुया वाज एन इंजीनियर एंड ही वाज कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ, तो ही वाज कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ अवंती वर्मन। ओके, तो लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, आई थिंक इतना काफ़ी है। ओके, सो थैंक यू सो मच, इसको अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर किया करें। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बैकग्राउंड में थोड़ा शोर आया होगा उसके लिए आई एम सो सॉरी। थैंक यू सो मच।